आज हम मलमास का चौथा अध्याय पढ़ेंगे कि मलमास रोता हुआ भगवान कृष्ण के पास गया कि मुझे कोई अपने पास नहीं आने देता, कोई मेरे शुभ काम नहीं करता और मेरा मन सब मेरी बेइज्जती करें जहाँ भी जहाँ हैं। तो उसने समझाया था जो भी मलमास में मेरी पूजा करेगा उसने 100 गुण और देना तो 100 गुना फल मिलेगा। तो मलमास में भगवते वासुदेव की पूजा करना चाहिए। जब मलमास चतुर्मास में आ जाए तो और भी इसका वो ज़्यादा हो जाए। बोलो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम जब की कथा सुनाएंगे। जब गीता उपदेश दिया था उस ताई कृष्ण ने अर्जुन ताई, तो जब अर्जुन की कृष्ण की के बात वहाँ ध्यान से सुनियो। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बतलाइए, इससे मैं संसार को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही। एक तो सांख्य वालों का योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से कोई निष्कर्म नहीं कहलाता। कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण भी सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने के लिए लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता वो पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में दमन कर और विषयों में परिवर्तन न होने देकर उनसे कार्य लेता वह कर्मयोग का अभ्यास कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार अनियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना बहुत अच्छा है। बिना कर्म के तुम्हारा शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया था। प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके तुम वृद्धि को प्राप्त होगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करने से तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ देंगे, परंतु इनके दिए हुए दान को जो बिना किसी भोग लगाए ग्रहण करता वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ धन भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने नियमित अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को भक्षण करते हैं। अन्न से भी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ब्रह्मा अक्षर परमात्मा है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्मा है वह यज्ञों से प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चला हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है वह आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है। उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है। किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की इच्छा प्राप्ति त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने विक्रम सिद्धि पाई है। इसी प्रकार लोक संग्रहण को देखते हुए तुमको भी कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे पुरुष भी उसके मार्ग पर चलते हैं। वह जिसको प्रमाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं है, न कोई वस्तु मुझे अपर्याप्त है जो मुझे लेनी है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा, आलस से रहित होकर कर्मों से रहित रहूँगा तो मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही पथ पर चलेंगे, मेरा ही अनुसरण करेंगे। जो मैं भी कर्म न करूँ तो सब लोग भी न करने के कारण नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों में के उत्पन्न करने का हेतु बन जाऊंगा, प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोग शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करो, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म कराए। हे अर्जुन,
सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं। परंतु जो गुण कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचन पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करेंगे, वे लोग क्रम बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हुए संपूर्ण ज्ञान से रहित उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना ही कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म में भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बालक पाप के मार्ग पर प्रवृत्त करता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग पर ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका रहता है। कुंती पुत्र, इस शत्रु को काम करके ज्ञान द्वारा आच्छादित हुआ। इंद्रियां और मन बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इसके सहारे विशेष ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं इंद्रिया प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे उसे आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके, हे महाभाव, तुम इस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। बोलो भगवान वासुदेवाय के नमः, भगवते वासुदेवाय के नमः। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु।